हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे। तो आज मैंने आपको करवाना है इंग्लिश ग्रामर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्चुअली बात यह है कि मैं आपको रोज़ ही एक सेंटेंस करवाती हूँ, यानी कि ग्रामर में जो एक टेंस का जो चार्ट होता है ना, उसमें से एक एक टेंस लेके मैं आपको समझाती हूँ और इसकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है। तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट की सभी वीडियोस भी देखें और वीडियो को पूरा भी देखें, क्योंकि ऐसे ही आपको टेंस की जो है पूरी नॉलेज मिल सकेगी। मैं इतने सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती, और अगर आपको हो भी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। हमारा आज का टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एक्चुअली दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कोई काम हो चुका होगा। जैसे हम कई बार बात करते हैं, अरे जब तक मैं वहाँ पहुँचूंगा वो तो सब जा चुके होंगे, है ना। ऐसी बातें जो होती हैं ना, उनकी जो इंग्लिश होती है वो आज मैं आपको उनकी इंग्लिश वाले सेंटेंस जो है आज पढ़ाने वाली हूँ। पर मैं ये कहूँगी कि ये सारे जो सेंटेंस है ना, ये वाले कम यूज़ होते हैं, हमारे डेली यूज़ में नहीं आते हैं। पर इसकी नॉलेज लेनी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि ये टेंस जो है चार्ट में आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ सेंटेंस पढ़ाऊंगी जिससे आपको कुछ पता चलेगा इस पर्टिकुलर टेंस के बारे में, और साथ ही साथ आपकी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फर्स्ट नंबर पे है सैम विल हैव अराइव्ड। इसका मतलब है कि सैम पहुंच चुका होगा। विल का मतलब गा होगा, आपको पता ही गा गे गी होता है। ठीक है, हैव होता है जब काम कोई हो चुका होगा या करना पड़ेगा, ऐसे प्रेशराइज होकर वो काम होता है तो उसके साथ हैव लगता है। अराइव्ड होता है कहीं पर पहुंच जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्रेन हैज़ अराइव्ड, मतलब ट्रेन आ चुकी है, उस तरह से हमने अराइव्ड लिखा है। अराइव होती है फर्स्ट फॉर्म और ईडी लगा के क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे है ही विल हैव रीच्ड हिज हाउस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो अपने घर पर पहुंच चुका होगा। अब आप सोचेंगे कि दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे हैं, बेशक, क्योंकि इसमें जो अलग है ना वो है अराइव और रीच। दोनों का मतलब एक ही होता है, पहुंचना। बस अराइव का मतलब मेन हम पर्टिकुलर तब लेते हैं जब कोई चीज़ पहुंच चुकी है, या कोई बंदा आ गया है, या ट्रेन आ गई, या बस आ गई है। और रीच का मतलब होगा जब हम बस में बैठे हैं या कहीं जा रहे हो तो हम कहते हैं कि हम वहाँ पहुंचने वाले हैं, मतलब कि इस टाइम तक हम पहुंच जाएंगे, हमारी रीच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है कि थोड़ा सा सिनोनिम ही होते हैं एक दूसरे की। तो थर्ड नंबर पे है द क्लास विल हैव एंडेड व्हेन द टीचर अराइव्स। ये होती है डबल सेंटेंस, जिसमें दो टाइप के मीनिंग निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़े से लंबे भी होते, थोड़े कम्प्लेक्स होते, ज़्यादा नहीं। द क्लास विल हैव एंडेड, क्लास खत्म हो चुकी होगी, व्हेन द टीचर अराइव्स, जब टीचर आएंगी क्लास में। ठीक है, मतलब इसका ऐसे मतलब होता है जैसे हम अरे जब टीचर आएंगी ना तब क्लास तो खत्म हो गई होगी, या हम कह देते हैं अरे क्लास तो तब खत्म ही हो जाएगी जब टीचर अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसे मतलब जैसे निकलते हैं ना, वो वाले सेंटेंस ये होते हैं। तो फोर्थ नंबर पे होता है आई विल हैव अटेंडेंट द मीटिंग बाय देन। मैं कर चुका हूँगा अटेंड क्या, मीटिंग बाय देन, तब तक मैं मीटिंग अटेंड कर चुका हूँगा। जैसे हम कह सकते हैं अरे वो आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ मेरा वो काम तब तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिफ्थ नंबर पे है मीटिंग शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय 9 PM। वो खाना पका लेगी कब तक, बाय 9 PM, 9 बजे तक। जब हमने बताना हो ना इतनी देर तक मैं पहुंच जाऊंगा या आ जाऊंगा, वो आ जाएंगे या सीरियल आएगा, तो बाय लगता है। शी विल हैव कुक डिनर बाय 9 PM, 9 बजे तक वो डिनर बना लेंगी। द किड्स विल हैव स्लेप्ट व्हेन आई विल रीच्ड एट होम। बच्चे सो चुके होंगे, स्लेप्ट होगी थर्ड फॉर्म, सो चुके होंगे जब मैं पहुंचूंगा घर। ठीक है, ये भी डबल वाला सेंटेंस था, जब मैं घर पहुंचूंगा ना तब बच्चे सो चुके होंगे। ऐसे वाले सेंटेंस है ये, बीच बीच में मैंने एक दो ही डाले कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इनकी ना जो यूजेज है वो ज़्यादा नहीं होती है। तो सेवंथ है ही विल हैव रिटन अ लेटर। वो एक पत्र या लेटर कह सकते हैं, लिख चुका होगा, वो एक लेटर लिख चुका होगा। देखो दोस्तों, जो टेंस होते हैं ना उन पर हमने क्या रट्टा नहीं मारना होता, हमने समझना होता है। हम एक बार समझ लेते हैं ना, फिर जब मिक्स सेंटेंस में आते हैं ना तो हमें इजीली पता चल जाता है, हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, अगर आप अच्छे से प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस भी ज़रूर देखें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी
चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।